साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। वीडियो की श्रृंखला में आज हम साइंस से रिलेटेड जो घटना चक्र में महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनका हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जामों में आए हैं, उनको हम यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे हम लेकर आए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये कई बार पूछ चुका है, नाकों का संबंध किससे है। नाकों का संबंध, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म अगर जान रहे हैं तो इसका आंसर दे सकते हैं, नेशनल एड्स सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। यानी नाकों का संबंध किससे संबंधित है? एड्स से संबंधित है। याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा है और इसका संबंध भी पूछा है लगभग 6-7 बार। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में जो है क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखिएगा, ये RO14 में आया था। हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड कहते हैं। कपड़ा धोने का जो है सोडा होता है, ये सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये RO16 में भी आया है और प्री मेंस में दोनों में आया है। ठीक, सिरके में उपस्थित अम्ल को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक पूछेगा मिलान करने के लिए, तो कैल्शियम फास्फेट होता है, जिसे आप देखते हैं जैसे लाश वगैरह जलाई जाती है तो बहुत तेज जलती है, इसी के कारण होता है। आमाशय में रस उपस्थित होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl इसको कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कुछ पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस, ये दही बनाने में जो है। राइजोबियम, इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयोग होता है। ईस्ट का प्रयोग एल्कोहल उत्पादन में प्रयोग होता है। एस्परजिलस जो है इसका प्रयोग साइट्रिक अम्ल बनाने में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है याद रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं। अगला समझ लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है अलग अलग तरीके से। ये कई बार 5 टाइम तो PCS में भी पूछा है, ठीक, और RO में। अब यहाँ MRI का जो है फुल फॉर्म जो है अलग अलग तरीके से, जैसे अगर दिया रहेगा चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण तो MRI का ही हो जाएगा, या फिर चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, ये भी आपका MRI का हो जाएगा, या फिर मैग्नेटिक रिसोंस इमेजिंग, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? ये भी MRI का हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है BMD, ठीक, BMD जो है परीक्षण, तो इसको जो है बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं। ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस, इसको अस्थि रंध्रता का रोग के रूप में पहचाना जाता है, यानी हड्डी रोग है जिससे फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। तो कई बार ये पूछा है, BMD का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक, और इसका जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो है याद रखिएगा, अस्थिरंधता इसको कहते हैं, रोग हड्डी रोग से संबंधित है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, EEG और ECG और EOG, इसको याद रखिए। ये कई बार रिपीटेड, या तो इसका फुल फॉर्म पूछा है या फिर मिलान करने के लिए किससे संबंध है इसका। तो EEG दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स फेलोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है, मस्तिष्क से संबंधित होता है। मस्तिष्क के अंदर जो है न्यूरॉन की बौछार से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय जो है गतिविधियों का अवलेखन प्रक्रिया जो है से संबंधित है। यानी EEG जो है ये किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, और इसके अंदर न्यूरॉन्स की बौछार से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय जो है गतिविधियों का अवलेखन प्रक्रिया है। ECG क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, हृदय से संबंधित है, हृदय की वैद्युत गतिविधियों का अवलेखन प्रक्रिया है ये। नेक्स्ट है EOG, तो इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी, ठीक, इसको जो है इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी होता है। रेटिना की जो है विश्राम क्षमता मापन की तकनीक है ये, ठीक। EOG याद रखिए, इसका संबंध किससे? रेटिना से संबंधित है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है EMG दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी इसका होता है फुल फॉर्म। यह ऐसा परीक्षण है जिसमें मांसपेशियां तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है इसके द्वारा, ठीक।
तो EMG का जो है जो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यह ऐसा परीक्षण है जिसमें मांसपेशियों तथा मांसपेशियों के नियंत्रण करने वाली नसों की स्वास्थ्य की जांच की जाती है। इन सबको जो है 50 क्वेश्चन जो है, एक 50 क्वेश्चन ये बन चुका है, इसलिए मैंने ये रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ऊपर वाले का भी, इसका भी आप ले करके देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अगला क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है लिथोट्रिप्सी क्या है, लिथोट्रिप्सी क्या है, ये गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा जो है तोड़ना, यानी इससे जो है लिथोट्रिप्सी के द्वारा गुर्दा, पित्ताशय, मूत्राशय इत्यादि की जो है पथरी को तोड़ना जो है इससे संबंधित है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन ये कई बार पूछा है, तो इसको याद रख सकते हैं। टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य जो है दोनों हाथ एवं दोनों पैर पक्षाघात से, मतलब ऑप्शन में आपका केवल दोनों हाथ दिया रहेगा, केवल एक हाथ, या ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप याद रखिए टेट्रोप्लेजिया जो है ये दोनों हाथ और दोनों पैर जो है पक्षाघात से संबंधित है। कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं, रेयान को कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर इसको कहते हैं। जैव निम्नीकरण जो है फलों के छिलके, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊन इत्यादि जो है ये जैव निम्नीकरण में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कई बार है पूछा है, गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति कौन सी है, गाय की उच्च प्रदान, तो ये जो है आपका होलिस्टीन फ्रीजियन है, या फिर होलिस्टीन भी दिया रह सकता है ऑप्शन में, तो इसको याद रखिए। ये पिछले आर में आप देखे ही होंगे क्वेश्चन पूछा है। थारपाकर जो है ये गाय की नस्ल है, भदावरी आपका भैंस का है, सिंधी आपका गाय का है, जमुनापारी ये बकरी का है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन पूछा है अलग अलग तरीके से। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो नाइट्रस जो है ऑक्साइड है। प्रमुख निश्चेतक जो है क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, ये लगाकर जो है बेहोश कर देते हैं लोग। पेंटोथल जो है सोडियम, हेलोथेन, ट्राइक्लोरोएथिलीन, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डायजीपाम, सल्फोनल, बेरोनल इत्यादि, ये क्या है प्रमुख निश्चेतक हैं। इसको आप जो है याद रख सकते हैं, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अगला दिया है, अब कार्डियोलॉजिस्ट को कौन होते हैं, तो हृदय रोग विशेषज्ञ इनको कहते हैं, मिलान करने के लिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कई बार। नेफ्रोलॉजी गुर्दे से संबंधित, कभी कभी एग्जाम में हम जैसे कार्डियोलॉजी को हम गुर्दा या ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको याद रखिए। कार्डियोलॉजी जो है हृदय, ठीक, कार्डियोलॉजी की बात आ जाएगी तो हृदय से संबंधित। नेफ्रोलॉजी जो है गुर्दे से, और यूरोलॉजी नर मादा मूत्र नलिका जो है समस्या विशेषज्ञ जो होते हैं यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑकुलिस्ट जो है ये नेत्र रोग संबंधी विशेषज्ञ होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है आर में कई बार पूछा है, बीरबल साहनी ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। केसी मेहता जो है पादप रोग विज्ञान से संबंधित। पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान, और MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अब अगला यहाँ दिया हुआ है भारतीय पशु, ये आर का पेटेंट क्वेश्चन बार बार में पूछता है, जो आगे डिस्कस करेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के बरेली, इज्जत नगर बरेली में, स्थापना 1989 में हुई थी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बस यही आपसे एक उम्मीद रखते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये देहरादून उत्तराखंड में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसके अधीन है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये कहाँ मुख्यालय है, देहरादून में। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CDRI, कई बार ये पूछा हुआ है, ठीक, या तो फुल फॉर्म या फिर जो है ये कहाँ है, लखनऊ है, ठीक। इसके द्वारा जो विकसित जो है नॉन स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली जो है, इसका नाम पूछ देता है कि क्या है, कई बार पूछा है। तो सेंट क्रोमेन है, इसको सेंट क्रोमेन भी कह सकते हैं, या फिर सेंट्रॉन कह सकते हैं, या फिर ऑप्शन में सहेली दे देगा, तो जो है इसका CDRI द्वारा विकसित जो है कौन सी जो है नॉन स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली है, तो सहेली दे देगा या फिर छाया दे देगा इत्यादि, ये सब जो है इसके नाम है। तो ऑप्शन में कोई भी दे देगा तो आप जो है कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, अब यहाँ पे दिया है सेंटर फॉर सेल्यूर एंड
मालिकुलर बायोलॉजी ये हैदराबाद में है। सेंट्रल साल्ट जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भावनगर गुजरात में है। तो नमक की बात आएगी तो भावनगर गुजरात को मारिएगा। अब यहाँ पे विटामिन से संबंधित बार बार ये क्वेश्चन पूछता है मिलान करने के लिए, या जैसे भी विटामिन ए को रेटिनल कहते हैं, रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, बेरी। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन जो है त्वचा का फटना या फिर कोलोसिस। विटामिन B3 को नियासिन, मंदबुद्धि, सफ़ेद बाल होता है। विटामिन B5 को जो है पेंटाथिनिन अम्ल जो है इसको कहते हैं, त्वचा दाद या फिर जो है चर्म रोग जो है पेलाग्रा इसको कहते हैं, ये चर्म रोग है। विटामिन B6 का जो है पायरिडॉक्सिन जो है होता है, इसका जो है रासायनिक नाम एनीमिया या फिर त्वचा रोग होता है इससे। विटामिन B7 या फिर जो है विटामिन H भी कहते हैं, इसको बायोटिन कहते हैं, लकवा या फिर शरीर में दर्द होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। यहाँ पे विटामिन B9 है, इसको फोलिसिन कहते हैं। विटामिन B12 को जो है साइनोकोबालामिन, रक्तचीड़ता, पांडु रोग, ठीक, इससे होता है। या फिर परनीसियस जो है एनीमिया कहते हैं, प्राणघातक जो है एनीमिया इसको कहते हैं, इससे होता है इसकी कमी से। विटामिन B का जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग, मसूड़ा फूलना, ये सब जो है इससे होता है। विटामिन D का जो है कैल्सीफेरॉल इसको कहते हैं, इससे रिकेट्स या ऑस्टियो मलेशियन रोग जो है इससे होता है। विटामिन E को जो है टेकोफेरॉल कहते हैं, नपुंसकता जो है या फिर बंधता, इससे रोग होता है। विटामिन K को जो है फिलोक्विनान कहते हैं, रक्त का थक्का न बनना, ये जो है इसका प्रमुख कारण है इसके कमी से। नेक्स्ट है कुछ टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो है पीतल दिया है, तो कॉपर और जिंक के मिलने से जो है पीतल बनता है, मंजू मेटल भी कहते हैं। कांसा जो है कॉपर और टीन से बनता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसको बेल मेटल यानी घंटी जिससे बनती है कांसा से। अमलगम जो है पारा और धातु से मिलने से होता है। स्टील जो है लोहा और कार्बन के यानी अधातु है, कार्बन के अधातु है, तो लोहा और कार्बन के मिलने से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।